Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic is synthetic applications of aldol condensations. तो सिंथेटिकली एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम बहुत ज़्यादा तादाद में डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं। कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मसलन aldol condensation can be used to prepare बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इससे हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन तैयार कर सकते हैं। इससे हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। इससे हम अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स बना सकते हैं। इससे हम सैचुरेटेड अल्कोहल बना सकते हैं। 4 एप्लीकेशंस। ये जो 4 डिफरेंट तरह के कंपाउंड हमने अभी डिस्कस किए हैं कि ये हम इसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसमें इन चारों को कवर किया गया है। मसलन ये हमने जो बार बार एग्ज़ाम्पल डिस्कस की है एसिटल्डिहाइड की एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमारे पास 2 एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं जिन्हें हम कंडेंस कर रहे हैं। तो अगर हम एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करें तो वी ऑब्टेन एसिड एल्डोल विच इज़ एन एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। ये एल्डोल प्रोडक्ट है। इसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो ये हमें एसिड एल्डोल मिली है विच इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल गया। अगर हमें फ़र्ज़ किया डाईओल, इससे हम डाईओल भी बना सकते हैं। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला है, अगर हम इसकी रिडक्शन करवा लें सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज़ रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस एल्डिहाइड्स टू एन अल्कोहल। ये इसे अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है एंड वी ऑब्टेन अ डाईओल। So we can also synthesize a diol using aldol condensation. अच्छा, फिर दूसरी तरफ आते हैं कि अगर हम ये जो एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट थी हमारी, इसकी डिहाइड्रेशन करवा दें। when we apply hot basic conditions it undergo dehydration, पानी रिमूव हो जाएगा। अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होंगे एंड वी ऑब्टेन क्रोटोनल्डिहाइड which is alpha beta unsaturated aldehyde, our second application. तो अगर 2 एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करवाएं तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की डिहाइड्रेशन करवा दें तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की अगर फिर रिडक्शन करवा दें तो फिर हमें 2 तरह के कंपाउंड मिल सकते हैं, जो कि हमारी तीसरी और चौथी सिंथेटिक एप्लीकेशन थी। कैसे 2 तरह की, कैसे डिपेंड करता है कि रिडक्शन करवा कैसे रहे हैं। अगर हम ये रिडक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये सिर्फ एल्डिहाइडिक मॉइटी की रिडक्शन करेगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहलिक ग्रुप। ये डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप की रिडक्शन करेगा एंड वी विल ऑब्टेन unsaturated alcohol, alpha beta unsaturated alcohol, which was our third application. और यही रिडक्शन अगर हम इसकी कैटालिटिक रिडक्शन करवा दें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो ये फिर दोनों जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसकी भी रिडक्शन हो जाएगी, ये अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड।
then we will obtain saturated alcohol, which was our fourth application. तो इस एक ही एग्जाम्पल से हमने देखा है कि हम जो एल्डोल कंडेंसेशन है इससे काफ़ी सारे तरह की चीज़ें बना सकते हैं। सबसे पहले जब हमने दो एसिटल्डिहाइड के मालिक्यूल्स को कंडेंस किया, कंबाइन किया, तो हमें एसिटल्डोल मिला, विच वाज अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जब हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो वी ऑब्टेन अ डाइऑल। व्हेन दिस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड undergo dehydration, we obtain alpha beta unsaturated aldehyde. When this alpha beta unsaturated aldehyde is reduced with sodium borohydride, then we obtain unsaturated alcohol. And if this alpha beta unsaturated aldehyde undergo reduction, catalytic reduction, then we obtain saturated alcohol. So we can obtain different type of products. We can synthesize different type of compounds with the help of aldol condensation reaction. ये 4 एप्लीकेशन हो गई हैं। नेक्स्ट और भी इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। 5वीं एप्लीकेशन मसलन देखें कि दिस aldol condensation is used for the preparation of acrolein. ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक्रोलिन इससे बनाई जा सकती है। एक्रोलिन कैसे बनाई जा सकती है? अगर हम एसिटल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंस करें तो देन वी कैन ऑब्टेन एक्रोलिन. Acrolein is the basic component in various industrial processes. Sixth application अगर हम देखें तो ये है द प्रिपरेशन ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट्स. इससे हम इंसेक्ट रिपेलेंट तैयार कर सकते हैं यूजिंग एल्डोल कंडेंसेशन. मसलन कैसे? ये दो ब्यूटानल के मालिक्यूल्स को कंडेंस किया गया है. इनकी जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तो एक मालिक्यूल का अल्फ़ा हाइड्रोजन दूसरे मालिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी हमें. और एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट की अगर हम रिडक्शन करवा दें तो फिर हमें ये डाइऑल मिलेगा, विच इज़ एन इंसेक्ट रिपेलेंट. इसके अलावा एल्डोल कंडेंसेशन विटामिन ए की तैयारी में भी एक स्टेप में यूज़ होता है इंटरमीडिएट में. इसमें ये देखें, ये था हमारे पास एक ऑयल ऑफ लेमन ग्रास सिट्राल विच इज़ एन एल्डिहाइड, और इसको अगर हम एसीटोन के साथ कंडेंस करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और तो फिर क्या होगा? तो फिर ये एसीटोन से इसका अल्फ़ा कार्बन जो है ये कंडेंस होगा सिट्राल के एल्डिहाइडिक वाले पोर्शन के साथ, और फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगी. ये हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड माइटी यहाँ पे मिल जाएगी. तो दिस इज़ सूडो आयोनोन. दिस इज़ एन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की तैयारी में ये इंटरमीडिएट के तौर पे बनता है. तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की ही एक एप्लीकेशन है. और एक और एप्लीकेशन है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. इन एल्डोल कंडेंसेशन इज़ यूज्ड इन द बायोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट. फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट भी बनाया जा सकता है, इससे बनता है. कैसे कि ये देखें, ये हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है. इसको अगर हम कंडेंस करवाएं 1,3-डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के साथ, तो ये भी आपस में एंजाइम की मौजूदगी में कंडेंस हो जाते हैं. तो ये भी कैसे कंडेंस हो गए? ये देखें, ये इसमें भी सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही हमारे पास ये यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से कार्बेनाइन बनेगा, और ये दूसरे मालिक्यूल के जो फॉर्माइल ग्रुप है इसके साथ अटैच होगा. तो ये देखें, ये जो फॉर्माइल ग्रुप है यहाँ कार्बेनाइन जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा. तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये पहले था, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ था,
और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, जैसा कि एल्डोल कंडेंसेशन में बनता होता है। तो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। बाकी राइट और लेफ़्ट पे जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो दिस इज़ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। So these are the applications, synthetic applications of aldol condensation reactions. That's all as far as our today's lecture is concerned, and as far as aldol condensation reactions are concerned. In the next lectures, we shall discuss another base catalyzed condensation. Take care. Allah Hafiz.